नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपने को इस चैनल पे वीडियो डाले बहुत सारे दिन हो गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा स्कूल में बिजी था। तो अब देखो, सबसे पहली बात तो हम इस वीडियो में करेंगे एक तो ये कि कौन सा पार्ट ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, एक ये कमेंट आ रहा है सबसे ज़्यादा कि कौन सा पार्ट ज़्यादा पढ़ें और कौन सा हम छोड़ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उत्तर है वो इस वीडियो में दूंगा। दूसरी बात ये कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो आपको कोई कोचिंग का नाम बताते हैं। ठीक है, टॉपर्स होते हैं वो आपको किसी कोचिंग का नाम बताते हैं, तो मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा कि कौन सी कोचिंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी एक कोचिंग से पढ़कर कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बहुत क्या मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे अपने को किस अलग अलग कोचिंग को यूज लेना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल जीवा स्टडी मैथमेटिक्स पर नए हैं तो जुड़ सकते हो। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मैथ वाले स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात तो है कि आपका जो मैंने आपको बताया कि कौन सा पार्ट आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि क्या केवल ट्वेल्थ वाला पार्ट पढ़कर मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 100% हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ना ही आप ये सोच सकते कि ये टॉपिक छोड़ दूं, मैं ग्रेजुएशन वाले 2 छोड़ देता हूं या 10+2 वाले 2 छोड़ दूं, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है वो डिसाइड नहीं होता। तब तक हम कह नहीं सकते कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे पहले 100% सिलेबस कवर करना है, और मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, क्योंकि 100% पढ़ोगे तब आपके 70% क्या दिमाग में फिट होगा, तब जाकर आप 50% बना पाओगे। ठीक है, अगर आपने पहले ही 70% पढ़ा तो आपके दिमाग में कितना आया, 50%, तो उसमें से क्या आप 40% कवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए आप सिलेबस को पूरा कवर करें। और एक बात आप दिमाग में थोड़ा सा बैठा लें कि 12th का पार्ट और यूजी का पार्ट, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट से डरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 12th का पार्ट है उसमें गलतियां होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जबकि यूजी वाला पार्ट आपका इजी पड़ता है। बस आप बाहर से देख रही है, अंदाज़ा मत लगाओ कि यार मैंने तो ग्रेजुएशन सही से नहीं किया है तो ग्रेजुएशन को छोड़ देता हूँ। ऐसा आप दिमाग में मत लाएं कोई भी ख्याल, क्योंकि 12th का पार्ट जितना ईजी है उससे भी ज़्यादा ईजी आपका यूजी वाला पार्ट है। तो आपको पूरा 100% सिलेबस कवर करना है। अब दूसरी जो मेन बात वो ये है कि एक तो वैकेंसी कब तक आ सकती है, और दूसरी बात यह है कि आपको मतलब एक मिनट कौन सी कोचिंग से पढ़ना चाहिए। तो देखो, वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी, ठीक है, तो वैकेंसी आपकी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है अनाउंस जल्दी हो जाए। ठीक है, पहले फर्स्ट ग्रेड के आने की ज़्यादा संभावना है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आपकी हो सकती है का इसका जो है नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाए। ठीक, लेकिन अपने को मैंने आपको हर एक वीडियो में मैंने बताया कि मैथ वाले स्टूडेंट को कभी भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। एक बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि रीट जो परीक्षा है वो कभी जो है पहले नहीं होने वाली है। कम से कम 2-2.5 साल या 3 साल भी लग सकते हैं रीट की मुख्य परीक्षा होने में। तो आपके पास या तो सेकंड ग्रेड ऑप्शन है या फर्स्ट ग्रेड है। अगर फर्स्ट ग्रेड में आप योग्य हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाइए, सेकंड ग्रेड में योग्य हैं तो सेकंड ग्रेड की तरफ जाइए। एक बार रीट की तरफ ना जाकर आप इन दोनों में से किसी एक को टारगेट बनाएं, या तो फर्स्ट ग्रेड को या सेकंड ग्रेड को। अब जो बहुत सारे आपको स्टूडेंट हैं वो क्या बताते हैं, जैसे मैंने 1-2 वीडियो देखा था जिसमें जो है आपको कोई बताएगा कि मैं IIM से पढ़ा था, कोई बताएगा मैं माथुर क्लासेस से पढ़ा था, ठीक है, कोई आपको बताएगा मैं कलाम कोचिंग से पढ़ा था, और कोई आपको बताएगा कि मैं भेड़ा सर से जो आधार क्लासेज है वहाँ से पढ़ा था। ठीक है, कोई आपको बताएगा नकुल पारिक सर से मैं पढ़ा था। ठीक है, ऐसे और भी हो सकता है, कोई बताएगा आपको उत्कर्ष से पढ़ा था मैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको किसी एक कोचिंग के पीछे नहीं पढ़ना है। आपने मान लिया कि सिलेबस ले लिया या फिर कोर्स ले लिया, आपने भेड़ा सर का ले लिया, आपने IIM का ले लिया, आपने या माथुर सर का ले लिया, किसी भी एक कोचिंग का आपने कोर्स ले लिया, चाहे वो उत्कर्ष हो, कलाम हो, नकुल पारिक सर हो, भेड़ा सर हो, कोई भी हो, उनका अगर आपने कोर्स ले लिया तो वो देखते जाइए। लेकिन साथ में आपको जो सीट सॉल्व करनी है ना, वो अदर कोचिंग की करनी है। ठीक है, अगर मान लो कि आप भेड़ा सर से पढ़ रहे हो तो भेड़ा सर वाली सीट तो आपको निकालनी है। इसके साथ साथ आपको उसी टॉपिक की जो सीट है वो या तो माथुर क्लासेज की जो सीट है वो सबसे अच्छी मानता हूं मैं। माथुर क्लासेज जो है जयपुर, उनकी सीट है, जो माथुर सर की सीट है वो सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो आप क्या है, अगर भेड़ा सर की क्लास ले रहे हैं तो जरूरी नहीं कि भेड़ा सर की सीट निकालें, भेड़ा सर की सीट के साथ आप माथुर सर की सीट भी निकाल लो। और मैंने मेरे जो वीडियो उसमें मैंने बताया कि मैं कम से कम 4 जगह से पढ़ा। मैं अमित गौड़ एकेडमी से पढ़ा, मैं आपको बता दूं कलाम जो एकेडमी है उसमें जो भेड़ा सर कलाम एकेडमी में भी पढ़ाते हैं वहाँ से पढ़ा, और माथुर क्लासेज से भी पढ़ा, और नकुल पारिक सर से भी पढ़ा। इन चारों जगह से मैंने कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़े थे। तो किसी एक कोचिंग को श्रेय नहीं दे सकते, हर एक, अगर आप भी ऐसा ही करना, कोई एक कोचिंग के पीछे मत पढ़ना। अगर मान लो कि आपको 2D टॉपिक है, वो अगर भेड़ा सर का समझ में आ रहा है तो भेड़ा सर से लो। 3D टॉपिक है, अगर आपको 3D टॉपिक अगर कलाम से समझ में आ रहा है तो कलाम से लो। अगर आपको मान लो कि सदिश का जो चैप्टर है वो माथुर सर से समझ
समझ में आ रहा है तो आप माथुर सर को देख सकते हो या फिर माथुर सर की सीट निकाल सकते हो। तो किसी एक कोचिंग के पीछे बिल्कुल ना भागें, जो टॉपिक जहाँ से अच्छा लगे आपको वहाँ से चक लो उसको, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एक कोचिंग से पढ़कर सफलता पाए ये इतना हार्ड होता है, जबकि आप अलग अलग सर से, क्योंकि किसी ना किसी का स्ट्रॉन्ग जोन होता है, तो आप हर एक टॉपिक जो आपके हिसाब से, अगर एक टॉपिक के बेस पर किसी टीचर है उसको जज ना करें, हो सकता है किसी की 2D जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो क्या है कमजोर हो, तो हो सकता है उसका 12th वाला पार्ट बहुत अच्छा हो। तो ऐसा करके आप जो है थोड़ा सा विवेक से काम लें, और धीरे धीरे जैसे आप तैयारी करते करते आगे बढ़ोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको खुद को पता चल जाएगा कि अपने लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो बाकी जो भी चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।